प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल सितंबर की शुरुआत में चीन गए थे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और साथ ही चीन के राष्ट्रपति से दोस्ताना मुलाकात की थी। इसके कुछ दिनों बाद भारत ने अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों को संभालने की कोशिश तेज कर दी और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को वाशिंगटन भी भेजा गया था। चीन की रॉकेट फोर्स का बड़ा घोटाला सामने आया। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की 2024 की रिपोर्ट में बताया गया कि पश्चिमी चीन में कुल मिसाइलों को जहां फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इन जगहों से इन मिसाइलों को जमीन के नीचे बने जिन साइक्लोन लॉन्च किया जाना था वो ठीक भी नहीं थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने बुधवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की थी। ट्रंप के मुताबिक ये बातचीत काफी लंबी और विस्तार से हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और आने वाले सालों में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चीन को अमेरिकी कृषि उत्पाद बेचने के लिए भी बात की। चीन की सेना में बीते 3 सालों में ऐसा बदलाव हुआ जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। 2023 की शुरुआत में चीन के पास कम से कम 30 जनरल और एडमिरल थे जो अलग अलग खास विभागों से थिएटर कमांड की कमांड संभाल रहे थे और इनमें से लगभग सभी को या तो बाहर कर दिया गया था या वे अचानक से गायब हो गए थे। लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअब्बर गद्दाफी के बेटे शेफ अल गद्दाफी की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। लीबियाई न्यूज चैनल अवासेल के मुताबिक जिटान शहर में उनके घर पर 4 हमलावरों ने हमला किया और उन्हें मार डाला। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उनकी मौत की जानकारी भी मिली। अमेरिका ने अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। जहां न्यूज अगर बात की जाए तो ड्रोन अमेरिकी नौसेना के यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर के पास पहुंचा था। जहां यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर है जो कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने अप्रैल में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% पेनल्टी। मथुरा में थाना हाईवे क्षेत्र में जय गुरुदेव मंदिर के पास दबंगों की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक एक ड्राइवर को किस बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दबंगों को साइड न देने पर ट्रक ड्राइवर के साथ बीच सड़क पर लाठियों से जमकर मारपीट की गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुटरू में फेयरवेल पार्टी के दौरान छात्रों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्रा बिना हेलमेट बाइकों और करीब 5 ट्रैक्टरों पर सवार होकर हुड़दंग मचाते हुए स्कूल पहुंचे। ग्राम रमण के दौरान बनाई गई ये रील जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। बरेली के सीएमओ ऑफिस में मरीज के परिजनों का जोरदार धरना प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं पूरी तरह से पटरी पर नजर आई, जहां पर झोला छाप डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित महिला व परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सीएमओ पर कई ऐसे आरोप लगाए कि कार्रवाई नहीं कर रहा है। बाइक सवार दबंग ने दिन दहाड़े देशी तमंचे से व्यक्ति पर धारदार फायर कर दिया। जहां दबंग द्वारा फायर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और बता दें कि वायरल वीडियो में गोली चलाते बाइक सवार दबंग दिखाई दे रहा है। दबंग द्वारा गोली चलाने पर बाल व्यक्ति बचा, जहां फायर के बाद दबंग बाइक सवार फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और डीआरपी की संयुक्त टीम ने वन्यजीव तस्करी का बड़ा खुलासा किया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध यात्रियों के पास से मौजूद झोलों से 148 दुर्लभ कछुए बरामद किए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई। मोहनगंज पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा किया। 12 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद किए। चोरी के बता दें कि जहां 41,000 रुपए बरामद भी कर लिए। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। मोहनगंज कोतवाली पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया। 20 जनवरी को महिला के घर के बाहर जहां वापसी आने के दौरान चोरी
सूचना मिली कि कुछ शातिर चोर चोरी किए गए सामान का संडीला स्थित काशीराम कॉलोनी में आपस में बंटवारा कर रहे हैं। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक संडीला द्वारा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर कॉलोनी की घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही बदमाश भागने लगे और खुद को घिरा पाकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर भी किया गया। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली एक युवती ने अपने ही मंगेतर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में संपर्क तोड़ दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां हिरासत में लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। जबलपुर ओमती थाने से चंद कदमों की दूरी पर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के सामने बाइक में आए लुटेरे ने एक अधिवक्ता का मोबाइल लूट लिया। दिन दहाड़े हुई ये वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उसमें आरोपी भी दिखाई दे रहा है। पुलिस के अनुसार अधिवक्ता अमित शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और देखिए पूरा मामला, आगे कार्रवाई भी जारी है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट जगत के लिए जहां ये दिन बेहद दुखद रहा, मंगलवार का दिन उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ यूपीसीए के वरिष्ठ और मुख्य पिच क्यूरेटर शिव कुमार का मंगलवार शाम हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। सबसे दुखद पहलू ये रहा कि उन्होंने अंतिम सांस भी उसी मैदान पर काम करते हुए ली जिसे उन्होंने अपने जीवन से गई। कानपुर में संदिग्ध अपराध पर पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में लगातार हो रही कार्रवाई। इसी क्रम में आज कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र स्थित छपेड़ा पुलिया के पास पुलिस को सूत्रों द्वारा जानकारी मिली कि बड़े पैमाने पर सट्टे का कारोबार किया जा रहा है। सटीक मुखबरी के बाद पुलिस ने टीम बनाकर के इन सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे भी कार्रवाई लगातार जारी है। बरेली के सीएमओ कार्यालय में मरीज के परिजनों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन का आरोप लगाया। पीड़ित महिला डोरा गोटिया की निवासी बताई जा रही है, जहां आरोप है कि एसीएमओ डॉक्टर अमित कुमार के संरक्षण में झोला छाप डॉक्टर काम कर रहा है। जहां कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों का कहना है स्वास्थ्य विभाग लगातार झोला छाप को संरक्षण दे रहा है। मंडला जिले की बिछिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 पर ड्राइवरों ने रोड पर जाम किया। बताया गया कि गणेश पेट्रोल पंप पर में रात के समय गाड़ियों में डीजल भरवाया गया था। दो गाड़ियों से डीजल चोरी हो गया। कार्रवाई न होने से नाराज ड्राइवरों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। ड्राइवरों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर गाली गलौज का आरोप भी लगाया। बुलंदशहर के पहासू क्षेत्र में घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा हुआ। शादी समारोह से लौट रहा परिवार कार सहित रजवाहे में गिर गया, जहां कार रजवाहे की दीवार तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। हादसे में दंपति और बच्चे घायल हो गए। राहगीरों और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ट्रैक्टर की मदद से कार बाहर निकाली गई। ग्रामीणों ने पुल की दीवार। धमतरी जिले में एक बड़ा हादसा टल गया। आकृति प्ले स्कूल की स्कूली वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वैन में छुट्टी के बाद 6 से 7 बच्चे सवार थे और जहां ड्राइवर की सूझबूझ दिखाते हुए अग्निशमन कार्यालय के सामने वैन रुकी। सुरक्षा कर्मियों और लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां खेत में काम कर रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना करनेलगंज कोतवाली क्षेत्र के दुलिनपुरवा गांव की बताई जा रही। सिंचाई को लेकर के हुए विवाद में हमला किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इसके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल उठाए। कहा कि इस समझौते में किसानों के हितों की बलि दी गई है। सुप्रिया नेत ने कहा है कि ट्रेड डील का ऐलान भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। जालौन पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 1 दर्जन के करीब लड़के और 3 लड़कियां पकड़ी गईं। जहां पकड़े गए लड़कों में 1 लड़का और 2 लड़कियां नाबालिग हैं। हुक्का बार में नशा में उपयोग होने वाले प्रतिबंधित फ्लेवर और तंबाकू का उपयोग किया जा रहा था। फूड विभाग के संरक्षण में शहर में अवैध हुक्का बार। भोपाल के नवागत पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने पुलिसकर्मियों को फरियादियों और साथ ही आम नागरिकों के साथ सभ्य और संवेदनशील व्यवहार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी वैधानिक कार्रवाई पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए। ये निर्देश पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित परिचयात्मक बैठक के दौरान की गई। बैठक में उन्होंने जोनवार थाना क्षेत्र की भौगोलिक हल्द्वानी में जुमरानी बांध परियोजना के ऊपर स्थित पहाड़ी क्षेत्र में जंगल में अचानक से आग लग गई। ये घटना उस समय हुई जब सीएम पुष्कर सिंह धामी
जमरानी बांध परियोजना के स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनता को संबोधित कर रहे थे। जंगल में आग की लपटें दिखाई देने से कार्यस्थल पर मौजूद प्रशासन, सिंचाई विभाग और वन विभाग में हड़कंप मच गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय श्राव की युगल पीठ ने छतरपुर जिले में ये कथित मामले सामने आए। बड़े ग्रेनाइट माइनिंग घोटाले को गंभीर मानते हुए राज्य शासन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने खनिज विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। वहीं हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई तय की। कुशीनगर जनपद के हाटा विकास खंड सभागार में क्षेत्र पंचायत की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख आरजू राव ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मोहन वर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान शिक्षा, बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की ओर से विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य मिशन, आंगनबाड़ी और राशन वितरण की योजनाओं पर चर्चा भी इस बीच की गई। और जिले के पावो विकासखंड स्थित खंडूली गांव में भालू के हमले से हड़कंप मच गया। जंगल में पशु चारा लेने गई ज्योति देवी पर भालू ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की तत्परता से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर महिला को एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर भी भेजा गया। कोरबा में मोटरसाइकिल चोर मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार। जहां रास्ता पूछने के बहाने रुके और होंडा शाइन लेकर भाग गए। जहां आरोपी अपने 3 साथियों के लेकर के आए हुए थे वाहन चोरी करने के लिए। बाकी मोगरा के देवरी ग्राम की घटना बताई जा रही है। ग्राम देवरी से होंडा शाइन को लेकर के आरोपी चिराग शेख भाग रहा था। पीड़ित युवक अपने पन्ना जिले से जहां ये बड़ी खबर, एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 परिवारों के चिराग बुझ गए हैं, जबकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल भी खुलकर सामने आई। कोठी मजकवा मार्ग पर ट्रक और ऑटो के आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। ऑटो चालक सहित एक 11 वर्षीय मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर मई गांव की घटना, जहां खेत की रखवाली कर रहे एक युवक पर आधा दर्जन लोगों द्वारा गोली मारने का आरोप लगा। गोली लगने से युवक घायल हो गया। घायल युवक ने बताया कि आरोपियों से पहले ही जहां मुकदमाबाजी चल रहा है और रंजिश के चलते गोली मारने का आरोप लगाया गया। एसपी कानपुर कमिश्नरेट के साउथ जोन अंतर्गत किदवई नगर थाना क्षेत्र में बीज भंडार संचालक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बड़े दुकानदार संदीप गुप्ता गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुकान के पास ही बीज भंडार चलाने वाले अनुराग गुप्ता और उसके लेबर पर द्वेष भावना के चलते गाली गलौज करने और जान। अलीगढ़ की प्राचीन व ऐतिहासिक नुमाइश में इस बार अलीगढ़ महोत्सव मेला लोगों के लिए खास आकर्षण लेकर आया है। पहली बार प्रदर्शनी में लाई गई जलपरी को देखने के लिए अलीगढ़ की जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जलपरी को देखने के लिए न केवल शहर से बल्कि अलीगढ़ के बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी का यह जलपरी लोगों के लिए आकर्षण। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने शहर को एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं और इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर ने लेदर व्यापारियों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय में एक समन्वय बैठक करी, जहां व्यापारियों की समस्याओं को जाना। पुलिस कमिश्नर ने व्यापारियों को साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका समझाए और ट्रेंड्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेरिफिकेशन करने के लिए भी कहा गया। एक्टर अभिषेक बच्चन आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के घर जन्मे अभिषेक की पहचान सिर्फ एक सुपरस्टार के बेटे तक सीमित नहीं है। उम्मीदों, असफलताओं, आलोचनाओं और फिर सफलता के चक्र से गुजरते हुए उन्होंने खुद की पहचान बनाई और युवा, धूम, गुरु जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल भी जीता। आलिया भट्ट इन दिनों एक्शन फिल्म अल्फा और पीरियड रोमांस लव एंड वार को लेकर के चर्चा में है। अब खबर है कि एक्ट्रेस जल्द ही हाउस वाइफ का हिस्सा भी होंगी और ये रिश्तों पर आधारित ड्रामा फिल्म है और इसे दृश्यम 2 के निर्देशक अभिषेक पाठक प्रोड्यूस कर रहे हैं। आलिया भट्ट फिल्म में हाउस वाइफ का किरदार निभाएंगी। फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर राजकुमार राव से बातचीत चल रही है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर सुपरहिट साबित हुई। मंगलवार को मेकर्स ने धुरंधर 2 की भी आधिकारिक घोषणा कर दी और इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं। सलमान खान भी फिल्म में नजर आ सकते हैं और वह बड़े साहब का किरदार निभाएंगे। हालांकि ये दावा पूरी तरह गलत है, वह इसका हिस्सा नहीं होंगे। 71 साल के मशहूर अभिनेता और साथी मार्शल आर्ट
आइकॉन जैकी चैन ने हाल ही में अपने फैंस को चौंका दिया। उन्होंने एक खास गीत रिकॉर्ड किया जिसे वे अपनी मौत के बाद रिलीज करना चाहते हैं। एक अंतिम संदेश मंच पर ये बताते हुए उनकी आवाज भर्राई तो दुनिया को लगा जैसे जैकी अपनी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना खुद लिख रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस बात की जाए तो सेलिना जेटली के भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली सितंबर 2024 से यूएई की हिरासत में है। उनकी हिरासत में 16 महीने बीत चुके हैं और एक्ट्रेस लगातार भाई की रिहाई के लिए कानून से लड़ाई लड़ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई में विदेश मंत्रालय को आदेश दिया है। नेटफ्लिक्स ने अपनी आने वाली ओरिजिनल लीगल ड्रामा सीरीज इक्का का ऐलान कर दिया है और इस सीरीज में सनी देओल और साथी अक्षय खन्ना पहली बार एक दूसरे के आमने सामने नजर आएंगे। कहानी एक ऐसे मशहूर और ईमानदार वकील के इर्द गिर्द घूमती है जिसे मजबूरी में एक मर्डर केस के आरोपी को बचाव करना पड़ता है। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के आरोपों से जुड़े मामले में सरेंडर करने के निर्देश दिए। अदालत ने यह फैसला इस बात के बाद लिया है कि वे बार बार अदालत द्वारा तय किए सेटलमेंट भुगतान की समय सीमा को भूलते रहे हैं और दिए गए वादों का पालन भी नहीं किया। ये विवाद सेक्शन 338 के तहत दर्ज चेक बाउंस मामले। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म रोमियो 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले ही ये फिल्म कानून विवाद ही में फंस गई है, जहां गैंगस्टर हुसैन शेख उर्फ बुशरा की बेटी सनोवर शेख ने मुंबई की सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं इस मामले में 6 फरवरी को आगे सुनवाई। बॉलीवुड की चर्चित कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल अब अपनी 5वीं कड़ी के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है और इस बार फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। खबर आ रही है कि अक्षय कुमार ने गोलमाल 5 में मुख्य विलेन के रूप में एंट्री की है, जो अजय देवगन और उनकी टीम के खिलाफ स्क्रीन पर दो हाथ भी करने वाली है। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन 20 जिलों में कोहरे की संभावना बनी हुई है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, रीवा और भोपाल इंदौर संभाग में हल्का कोहरा नजर आएगा, जहां मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक घने कोहरे और मध्यम कोहरे की चेतावनी दी है। कोहरे के चलते सड़क पर वाहन चलाते समय सतर्कता जरूरी है। किसानों और आम लोगों को अपनी दिनचर्या और सुरक्षा। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम सूक्ष्म बना हुआ है और कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। रायपुर और राजनांदगांव के अधिकतम तापमान 32.सेल्सियस, जबकि अधिकतम में न्यूनतम अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों की बारिश के बाद जहां तापमान में 3 से 6 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। काले बादल छट गए हैं, लेकिन बात की जाए तो अलग अलग इलाके में प्रदेश के 22 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जिसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ समेत कई जिलों में मौसम साफ रहेगा 24 घंटे बाद। उत्तराखंड में 3 फरवरी को लेकर के मौसम बदला हुआ नजर आया और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमौली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 2800 मीटर से ऊपर हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना भी है, जहां पर कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है तो कहीं पर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मौसम सूक्ष्म रहेगा, लेकिन सुबह शाम हल्का कोहरा भी छाया रहेगा। तापमान में गिरावट। राजस्थान के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश के अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दक्षिणी राजस्थान में बेमौसम बारिश दर्ज की गई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। भीलवाड़ा, गढ़ी, परतापुर, कोटा, बारां, बूंदी और साथ ही झालावाड़ में हल्की बारिश भी हुई है और आगे भी मौसम बदल सकता है। लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर आने वाला है।